नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2026 से जुड़े दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है सीजीएल 2026 टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट की रिगार्डिंग। आखिरकार टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है, कितना ये एग्ज़ाम चलने वाला है, ऑफिशियल नोटिस कब तक देखने को मिलेगा। फिर जो दूसरा सवाल कैंडिडेट्स का निकल के सामने आता है वो है टारगेट स्कोर के रिगार्डिंग और सेफ स्कोर इस बार कितना रह सकता है। इसके ऊपर डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो एसएससी से जुड़ी पल पल की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो वही देखो, सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के लास्ट वीक से ही स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का डिले शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके माइंड में यही चीज़ें होनी चाहिए कि सितंबर के लास्ट वीक से हमारा एग्ज़ाम होना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करनी है। तो जो कैंडिडेट्स पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं किया तो ज़्यादा समय आपके पास में यहाँ से बचा हुआ नहीं है, आपको यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करें एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग नोटिस की, तो भाई देखो, एसएससी कभी भी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी कर सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए अभी से। और यदि एग्ज़ाम में बाई चांस डिले भी होता है तो उसका फ़ायदा आपको लास्ट टाइम पे मिल जाएगा। तो अभी से आप लोग यदि तैयारी करेंगे तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा उसका एडवांटेज आप लोग ले पाएंगे, अदरवाइज आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। ये तो हो गई एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग बात। अब बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, मेरी सलाह यह है कि आप सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ही टारगेट ना करें। हमेशा आपका जो टारगेट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से काफ़ी ऊपर होना चाहिए, जिससे कि जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है और जो कंपटीशन है उसके बाद भी आपके पास में अच्छा खासा मार्जिन वहाँ पे बचा रहे और आप कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर पाओ। तो इस बार के यदि हम टारगेट स्कोर के बारे में बात करें तो भाई देखो, चीज़ें हालांकि चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग ये लोग लेके आए हैं इस बार, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे नहीं देखने को मिलेगा। और एसएससी की प्रीवियस ईयर्स की आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए, साल दर साल कंपटीशन बढ़ा हुआ ही देखने को मिला है, कंपटीशन कहीं से भी कम होता हुआ नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज टारगेट स्कोर के बारे में बात करें तो भाई देखो, सबसे पहले तो हम यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरीज के लिए बात करें तो डेली बेसिस पे यदि आप लोग मूक लगा रहे हैं तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो 150 के अराउंड होना चाहिए। ये 150 आपका रॉ स्कोर है, इसके अराउंड आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। और कट ऑफ की यदि हम बात करें तो तीनों ही कैटेगरीज में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है कट ऑफ में, और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी वर्क करता है। तो इतना स्कोर आपका होना ही चाहिए जिससे कि आपको कट ऑफ क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी से यदि आप हो और यदि मोक में आपका जो स्कोर है वो 135 के आसपास आ रहा है तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही है। और एसटी कैटेगरी से यदि आप हो और यदि आपका स्कोर 125 के आसपास आ रहा है तो आपकी भी तैयारी अच्छी है। यदि इससे कम आप स्कोर कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि तैयारी में कहीं न कहीं कोई कमी है, आपके कुछ टॉपिक्स वीक हैं, उन पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए। और यहाँ से तैयारी करने के लिए आपके पास में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, उसमें आप लोग अपनी कमजोरियों को सुधारिए जिससे कि आप भी यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। बाकी यदि इससे बहुत कम आपका स्कोर आ रहा है तो वही देखो, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि जो सेक्शनल टाइमिंग इस बार आई है उसका कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स में से 70% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि बैंकिंग के भी एग्जाम्स देते हैं और बैंकिंग में अच्छा खासा स्कोर भी करते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मान के ना चलिए कि सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कट ऑफ घट जाएगा, कट ऑफ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो टारगेट स्कोर आपका हमेशा कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपका होना चाहिए, जिससे कि आपको कट ऑफ क्लियर करने में कोई ज़्यादा दिक्कतें ना हो।
तो ये आपका कैटेगरी वाइज टारगेट स्कोर रहना चाहिए और कट ऑफ भी आपको हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतनी ही देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। डेली बेसिस पे आप लोग मॉक लगाइए, मॉक का अच्छे से एनालाइज कीजिए और जो आपके टॉपिक वीक रह जाते हैं समय रहते आपको अपने उन टॉपिक्स का एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है, जिससे कि आपकी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो समय रहते दूर हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। बाकी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग यदि कोई ऑफिशियल नोटिस निकल के सामने आती है तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।